नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। सीएम नरेश केजरीवाल के घर ईडी की कार्रवाई। रांची समेत देश के 15 ठिकानों पर वित्तीय लेन देन की हो रही जांच। रांची में ईडी ने मंगलवार सुबह चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने नरेश केजरीवाल के रांची समेत 15 ठिकानों पर रेड किया। यह कार्यकारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई है। रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित उनका कार्यालय और आवासीय ठिकाने पर ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है। टीम वित्तीय लेन देन और संदिग्ध विदेशी मुद्रा से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। ईडी की टीम ने नरेश केजरीवाल के आवास सहित परिवार, रिश्तेदारों और कारोबारी सहयोगियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा पहले की गई जांच पर आधारित है। विभाग की जांच में सामने आया था कि नरेश केजरीवाल संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और अमेरिका में कई अघोषित विदेशी सेल कंपनियों में इन्वेस्ट किए हैं। इन शेल कंपनियों का संचालन भारत से ही किया जा रहा था। साहिबगंज में फल व्यवसायी की घर में मिली लाश, हाथ पांव बंधे और मुंह पर लगा था टेप। लूटपाट के उद्देश्य से हत्या की आशंका। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तालबन्ना मोहल्ले में मंगलवार सुबह लगभग 70 वर्षीय वृद्ध विश्वनाथ गुप्ता का शव उनके घर से बरामद किया गया है। वो फल व्यवसायी थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उनके 3 मंजिला मकान में शव के हाथ पांव बंधे और मुंह पर टेप लगा मिला है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता, जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह, गंगा नदी थाना प्रभारी लव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा भी दलबल के साथ पहुंचे और पूरी घटना की बारीकी से जांच की है। डीएसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव की पहचान विश्वनाथ गुप्ता के रूप में की गई है। वो घर में अकेले ही रहते थे। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका प्रबल है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर सभी साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। जज का मोबाइल चोरी कर बैंक खाते से उड़ाए 2,88,000 रुपए। हुंटी में पदस्थापित एक जज का चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी कर ली। इसके कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से 2,88,000 रुपए की बड़ी राशि डिजिटल माध्यम से निकाली गई है। इस संबंध में जज ने जगन्नाथपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार जज धुरवा के सेक्टर 2 बाजार में सब्जी खरीदने गए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात अपराधी ने बड़ी चतुराई से उनका मोबाइल फोन चुरा लिया। जब तक जज को मोबाइल चोरी होने का पता चला, उससे पहले अपराधियों ने फोन के जरिए उनके बैंक खातों को निशाना बनाया। चोरों ने डिजिटल माध्यम से 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन किए और उनके अकाउंट से कुल 2,88,000 रुपए सफलतापूर्वक निकाल लिए। जमशेदपुर के गोलमुरी में घर में लगी आग, स्टोर रूम जलकर खाक, 2 से 2.5 लाख का नुकसान, कोई हताहत नहीं। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित सुखिया रोड के क्वार्टर नंबर 83 में सोमवार देर रात आग लग गई। स्थानीय निवासी हरप्रीत सिंह के घर में लगी आग, इस आग से स्टोर रूम में पूरी तरह जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। आग रात लगभग 10 बजे लगी थी। पड़ोसियों ने क्वार्टर से घना धुआं और आग की लपटें उठती देखी। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। स्थानीय निवासियों ने बाल्टी और पाइप की मदद से आग बुझाने का प्रयास भी किया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग मुख्य रूप से घर के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम तक ही सीमित रही, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। दमकल कर्मियों के अनुसार आग सबसे पहले स्टोर रूम में लगी थी, जहां पुराने कपड़े, लकड़ी के सामान और अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे। होटल में बिगड़ी जॉनसन की पत्नी की तबीयत, आर्किड अस्पताल में इलाजरत। जॉनसन भी रांची में ही रुके हुए हैं, नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे। रविवार को हुए रोमांचक वनडे मुकाबले के बाद सोमवार को भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें दूसरे वनडे मैच के लिए रायपुर रवाना हुई। इसी दौरान होटल रेडिसन ब्लू में अचानक हुई एक घटना ने सभी को चौंका दिया। साउथ अफ्रीका टीम के ऑलराउंडर मार्को जॉनसन की पत्नी तानियल बैप्टिस्ट की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे होटल की लॉबी में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। होटल प्रबंधन ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी और कुछ ही मिनटों में आर्किड अस्पताल से मेडिकल टीम पहुंच गई। डॉक्टरों ने मौके पर प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस से सीधे आर्किड अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक तानियल को पहले से लो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और सोमवार सुबह अचानक बीपी तेजी से गिरने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिस्थिति गंभीर होने के कारण मार्को जॉनसन ने भी अपनी पत्नी के साथ रांची में ही रुके हुए हैं। वे टीम के साथ रायपुर नहीं गए हैं। टीम मैनेजमेंट से मिली जानकारी के अनुसार जॉनसन दूसरा वनडे मुकाबला में हिस्सा नहीं लेंगे। रांची में आपसी विवाद में अरशद की गोली मारकर हत्या, 12 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार।
धुरवा थाना क्षेत्र के सिठियों में सोमवार की देर शाम आपसी विवाद में अरशद अंसारी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर घटना में शामिल तौसीफ नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार अरशद सोमवार शाम को अपने घर के पास बैठकर आग ताप रहा था, तभी बाइक से आए हथियारबंद अपराधियों ने उसके सिर पर गोली मार दी। परिवार और आसपास के लोग उसे लेकर अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अरशद को मृत घोषित कर दिया है। अरशद के भाई मोहम्मद जिलानी ने बताया कि अरशद पेंट पुट्टी का काम करता था। जमीन विवाद से उसका दूर दूर तक नाता नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि सीठियों के इब्रार और संजय कोहड़ा सहित तौसीफ नामक अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है। झारखंड में 3 दिनों बाद गिरेगा 3 से 4 डिग्री तापमान, 5 से कड़ाके की ठंड की संभावना। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक ठंडा रहा गुमला। राजधानी रांची सहित राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी ठंड बढ़ रही है तो कभी तापमान बढ़ने से गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। तापमान में गिरावट के बाद 5 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इधर सोमवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। दिन भर लोग धूप के लिए तरसते नजर आए। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सबसे ज्यादा तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया है। झारखंड के मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव और ठंड को देखते हुए नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले, पर्याप्त भोजन करके ही घर से निकले। शीतलहर के समय फ्लू चलना, सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण हो जाने पर स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या चिकित्सक से संपर्क करें। यूपी में बस में लगी भीषण आग, 3 जिंदा जले, यात्री शीशा तोड़कर कूदे, 24 झुलसे। ट्रक की टक्कर के बाद हादसा। यूपी के बलरामपुर में ट्रक की टक्कर के बाद बस में आग लग गई। 3 लोग जिंदा जल गए और 24 लोग झुलस गए हैं। इनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस नेपाल बॉर्डर के पास सोनौली से रवाना हुई थी और दिल्ली जा रही थी। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। बस में 45 यात्री सवार थे, ज्यादातर नेपाल के थे। बस चालक और कंडक्टर का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस घिसटती हुई 100 मीटर दूर हाई टेंशन लाइन वाले बिजली के खंभे से टकरा गई। खंभा टूटकर बस पर गिर गया। बस में करंट दौड़ गया, शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। यात्री अंदर ही फंस गए। जान बचाने के लिए शीशा तोड़कर बाहर कूदने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। किसी तरह बाहर निकले यात्रियों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। गंभीर घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ज्यादातर यात्री किसी तरह बस से बाहर आ गए थे, लेकिन कुछ अंदर ही फंसे रहे। बाद में बस से 3 लाशें बरामद की गई हैं। इनमें 2 बुरी तरह से जल चुकी थी। उन्होंने बताया कि ट्रक में गर्म कपड़े लदे हुए थे, इस वजह से ट्रक में भी आग लग गई। हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के फुलवरिया बाईपास पर सोमवार देर रात 2:30 बजे के आसपास हुआ। 75% से कम उपस्थिति, फॉर्म भरने में बड़ी बाधा। रांची जिले में 20% स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा का फॉर्म। वार्षिक परीक्षा 2026 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बीच 2 बड़े संकट खड़े हो गए हैं। पहला, छात्रों का परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन न बनना। वहीं दूसरा, 75% अनिवार्य उपस्थिति नियम, जो हजारों विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के बीच बाधक बनकर खड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि पेन जनरेट नहीं होने और कम उपस्थिति के कारण जिले में करीब 20% विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर बोर्ड का परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। जिले के इटकी, लापुंग, चान्हो, मांडर, बुंडू, तमाड़, बेड़ो, खलारी, सोनाहातू, कांके, अनगढ़ा और रातू प्रखंड के 30 से ज्यादा स्कूलों में जाकर जमीनी तथ्य जुटाए गए हैं। पड़ताल में पाया गया कि डेटा मिलान में गलतियां, आधार मिसमैच, सर्वर ड्रॉपबॉक्स एरर, बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड में तकनीकी खामियां, इन सभी ने मिलकर बच्चों पर ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिससे कई स्कूलों में 30 से 50% तक बच्चे फॉर्म भरने से वंचित हैं। बताते चले कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। पैन नंबर और कम उपस्थिति को लेकर छात्रहित में समाधान नहीं निकाला गया तो हजारों बच्चे एग्जाम फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। जिले के कई प्रखंडों के 12 स्कूलों में 541 से ज्यादा बच्चे बिना पेन के हैं। पता चला कि कई स्कूलों में अब भी छात्रों का पेन जनरेट नहीं हो पाया है, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में सिर्फ 4 दिन बचे हैं।
गोविंदपुर नेशनल हाईवे पर हाईवा की टक्कर से महिला की मौत। पैदल सड़क पार कर रही थी महिला, हादसे के बाद हाईवा चालक फरार। धनबाद गोविंदपुर में मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के विश्वड़े निवासी संगीता कुमारी की मौत हो गई है। वह अपने पति सुनील कुमार सिंह के साथ स्कूटी से गोविंदपुर पहुंची थी। स्कूटी रोकने के बाद संगीता पैदल ही सड़क पार कर रही थी। वह लगभग सड़क पार कर चुकी थी, तभी एक तेज रफ्तार हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संगीता गंभीर घायल हो गई और उनके सिर में गहरी चोट लगी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को धनबाद के SNMMCH भेजा गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। संगीता के पति सुनील कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी ने पैदल सड़क पार करने की बात कही थी। वह सड़क पार कर ही रही थी कि हाईवा चालक ने अचानक वाहन को मोड़ा और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है और प्रशासन से सख्त निगरानी तथा गति नियंत्रण की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ में 3 दिन चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। मुख्य सड़कों से हटाए गए ठेले खोमचे। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर 3 दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। अभियान के दौरान मुख्य सड़कों पर लगाए गए ठेले खोमचे, ऑटो, टोटो और अन्य अवैध जमावड़ों को हटाया गया। विशेषकर MES ऑफिस के दोनों ओर बने अवैध ढांचों और ठेलों को तत्काल कार्रवाई करते हुए खाली कराया गया है। अभियान शुरू होते ही ठेला खोमचा संचालक और फुटपाथ दुकानदार हड़बड़ाकर अपना सामान समेटने लगे, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस प्रशासन और छावनी परिषद की संयुक्त टीम ने मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था को नियंत्रित किया और मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाकर यातायात को सुचारू किया है। सड़क पर जाम का कारण बने कई स्टॉल और ठेले भी हटाए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह अभियान फिलहाल चेतावनी के रूप में है, लेकिन आगे दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सामान जब्त किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि शहर में स्वच्छता, बेहतर आवागमन और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई बेहद जरूरी है। अभियान के तहत कई गुमटियां, खुट्टा, बल्लियां और अन्य सामान जब्त कर कार्यालय भेजा गया है। कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया कि जब्त सामान समय पर वापस नहीं मिलता। वहीं कुछ मामलों में शाम तक गुमटियां छोड़ दी गई हैं, लेकिन कई लोग दोबारा वहीं जाकर दुकान लगाने लगे हैं। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर खींचतान तय, धारदार रणनीति बनाने में जुटा सत्ता पक्ष और विपक्ष। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं। 5 से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, इसलिए दोनों खेमे रणनीति को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद झारखंड विधानसभा का चतुर्थ सत्र 5 से 11 दिसंबर तक बुलाया गया है। इस दौरान सरकार 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट लाएगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की भी संभावना है। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हमलावर रुख अपनाने की योजना बना रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र के सुचारू संचालन, अधिक से अधिक समय सदन चलाने और जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस सुनिश्चित करने पर सभी दलों से सहयोग मांगा जाएगा। इससे पहले 3 दिसंबर को अधिकारियों के साथ स्पीकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें प्रशासनिक तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। इचाक CHC में गर्भवती से वसूली मामले पर CM हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। DC के आदेश से केस दर्ज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इचाक में गर्भवती महिला से 5,000 रुपए वसूली और मारपीट करने का मामला गंभीर होता जा रहा है। पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत और एक्स पर मामला उछालने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। पीड़िता के परिजनों ने ट्विटर पर घटना को साझा कर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग DC को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर इचाक थाना में संबंधित कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं सोमवार को सिविल सर्जन अशोक कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार की संयुक्त टीम ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है और कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति बैठक खत्म। 14 दिसंबर को होने वाली रैली पर हुई चर्चा। प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली प्रस्तावित रैली की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि झारखंड से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल होकर प्रदेश कांग्रेस की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। वहीं कार्य समिति की बैठक में आधे से ज्यादा पदाधिकारी नदारद रहे। बैठक में मंत्री दीपिका पांडे, तीनों कार्यकारी अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
ठंड में भी किसानों के छूटने लगे पसीने, फसलों का हो रहा नुकसान। लोहरदगा में नवंबर का महीना खत्म होने और दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही ठंड अब अपने चरम पर है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। इसके साथ ही ओस भी गिरने लगी है, जिसके कारण फसलों और विशेष तौर पर सब्जियों की खेती पर खतरा मंडरा रहा है। खेत में लगी सब्जियां बर्बाद होने लगी हैं। इस कड़ाके की सर्दी में भी किसानों के चेहरे पर पसीने की बूंद नजर आ रही है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार लोहरदगा जिले में 5,500 हेक्टेयर में सब्जियों की खेती होती है। रबी के मौसम में सबसे ज्यादा खेती आलू की होती है। इसके अलावा धनिया पत्ता, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, टमाटर आदि की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। लोहरदगा जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर जिन सब्जियों की खेती की जाती है उसे न सिर्फ झारखंड के अलग अलग जिलों बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल तक भेजा जाता है। बंगाल की खाड़ी में 4.2 तीव्रता का भूकंप, सुबह 7:26 पर झटका महसूस हुआ। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज सुबह 7:26 पर बंगाल की खाड़ी में 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर होने के कारण तटीय इलाकों में किसी बड़े नुकसान या खतरे की सूचना नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के हल्के झटके समुद्री क्षेत्र में आम बात है और अक्सर जमीन तक इनका प्रभाव नहीं पहुंचता है। फिलहाल किसी भी राज्य में किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। एनसीएस लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर आगे की जानकारी जारी करेगा। NH-33 पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बनी वजह, बुंडू निवासी युवक गंभीर रूप से घायल। नामकुम थाना क्षेत्र के लादना पीड़ी नेशनल हाईवे 33 मुख्य सड़क पर सोमवार रात लगभग 10 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार बुड्डू नगर निवासी अभिषेक चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर से टकराते हुए सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची। घटना की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल अभिषेक को रिम्स रांची भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर नामकुम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाते हुए जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ के किसान ने बंजर जमीन को बनाया उपजाऊ, लॉकडाउन में छूटी मजदूरी तो शुरू की खेती, अब सालाना 5 से 6 लाख रुपए की कमाई। रामगढ़ के मांडू प्रखंड स्थित गोविंदपुर गांव के वासुदेव गंझू ने अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मजदूरी छूट जाने के बाद उन्होंने यह पहल की थी, जिससे वह आज पूरे प्रखंड के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। वासुदेव गंझू की मजदूरी छूट जाने के कारण उनके और उनके परिवार के सामने पेट पालने का संकट खड़ा हो गया था। अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख वासुदेव ने अपने पूर्वजों की बंजर पड़ी जमीन पर कुदाल लेकर काम करने का फैसला किया। शुरुआती दौर में उन्होंने 1 एकड़ जमीन पर ताजी सब्जियां उगाकर परिवार का पेट भरा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बंजर जमीन को खेती योग्य बनाना शुरू कर दिया। आज उनकी लगभग 10 एकड़ बंजर जमीन हरी भरी सब्जियों से ललहा रही है। वासुदेव गंझू अब इस खेत से बैंगन, टमाटर, गोभी, मिर्च, खीरा, करेला सहित कई अन्य हरी सब्जियां उगा रहे हैं। उससे उन्हें सालाना 5 से 6 लाख रुपए की आय हो रही है, जिससे वह अपने परिवार के सपनों को साकार कर पा रहे हैं। राहुल सिंह के खिलाफ सीआईडी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस के लिए भेजा प्रस्ताव। रांची के सीआईडी ने अमन साव गिरोह से जुड़े चर्चित अपराधी राहुल सिंह के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भेजा है। जानकारी के अनुसार राहुल सिंह अमन साव गिरोह का खास सदस्य रहा है और वर्तमान में विदेश में छिपा बैठा है। सीआईडी ने राहुल सिंह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए यह कदम उठाया है। पुलिस के अनुसार राहुल सिंह ने कई व्यवसायियों से लगातार फोन के माध्यम से रंगदारी की मांग की है। राजधानी रांची के कई व्यवसायी इस रंगदारी का शिकार बन चुके हैं और उनके नाम से भी राहुल सिंह द्वारा फोन कॉल किए जा रहे हैं। नियुक्ति से पहले ही घूस का पाठ, सिविल सर्जन ऑफिस में मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रही वसूली, शिक्षकों ने लगाया आरोप। चतरा में सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले ही नवनियुक्त शिक्षकों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सर्जन दफ्तर में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे आवेदकों ने गंभीर आरोप लगाया है कि बिना 1500 से 2000 रुपए सहूलियत शुल्क दिए किसी भी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार चक्कर लगाने के बावजूद जिन उम्मीदवारों ने पैसे नहीं दिए उनके फॉर्म पेंडिंग रखे जा रहे हैं। वहीं रकम देने वालों का सर्टिफिकेट कुछ ही मिनटों में तैयार कर तुरंत दे दिया जा रहा है। पीड़ित शिक्षकों के अनुसार कार्यालय में खुले तौर पर दलाल सक्रिय हैं, जो अभ्यर्थियों से रेट लिस्ट के अनुसार पैसे लेकर काम कराने का दावा करते हैं। बताया जा रहा है कि अवैध वसूली नेटवर्क में एक प्रोन्नत कर्मचारी, एक 4th ग्रेड स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रमुख भूमिका है। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि वे न सिर्फ अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं बल्कि जरूरी दस्तावेजों को लेकर भी अनावश्यक देरी कर रहे हैं ताकि लोग मजबूरी में पैसे देने को तैयार हो जाएं।
भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ की नई फिल्म मुर्गा ट्रॉफी झारखंड की धरती पर बनेगी संघर्ष और संवेदना की कहानी। भोजपुरी सुपरस्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सोमवार को रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में अपनी नई फिल्म मुर्गा ट्रॉफी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग झारखंड के खूबसूरत लोकेशन पर तेजी से चल रही है और राज्य की प्राकृतिक सुंदरता फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त साबित हो रही है। निरहुआ ने कहा कि उनकी टीम ने कई राज्यों के लोकेशन देखे, लेकिन मुर्गा ट्रॉफी जैसी संवेदनशील और वास्तविक कहानी को जीवित करने के लिए झारखंड से बेहतर कोई जगह नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती, गांवों का वास्तविक परिवेश, स्थानीय संस्कृति और लोगों की सहजता किसी भी कहानी को दिल से जोड़ देती है। जीरो बैलेंस ने बढ़ाई परेशानी, किसी भी समय उपभोक्ताओं की कट जा रही है बिजली, पर रिचार्ज करने के बाद स्वतः नहीं हो रही चालू। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस 200 रुपए से नीचे गया तो अपने आप बंद हो जाएगी बिजली। रांची शहर में 3,60,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिसमें करीब 3,30,000 मीटर को स्विच ऑन करके प्रीपेड मोड में डाला जा चुका है। अक्टूबर से जीरो बैलेंस सिस्टम लागू होने के बाद प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले सभी तरह के उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन जीरो बैलेंस होने पर स्वतः कटने और चालू होने की व्यवस्था की गई है। मगर जीरो बैलेंस होने पर शाम को, देर रात या शादी विवाह के दौरान कभी भी स्वतः बिजली कट जा रही है। कंज्यूमर तुरंत बकाया जमा भी कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद किसी का कनेक्शन 2 घंटे बाद तो किसी का 5 से 7 घंटे बाद चालू हो रहा है। कई उपभोक्ताओं ने मीडिया में अपनी परेशानी साझा की है। स्पीड पोस्ट की बुकिंग 23 दिनों में 76% शाखाओं से नहीं, झारखंड में ये क्या हो रहा? डाक विभाग की पारंपरिक सेवा के प्रति लोगों की रुचि तेजी से घट रही है। आलम यह है कि झारखंड डाक परिमंडल के आंकड़ों के अनुसार बीते 1 से 23 नवंबर 2025 के बीच 9 डिवीजनों के 4,109 शाखा डाक घरों में से 3,149 में एक भी स्पीड पोस्ट की बुकिंग नहीं हुई है, यानी औसतन 76.64% शाखाएं पूरे महीने ग्राहकों से स्पीड पोस्ट की एक भी बुकिंग नहीं ले पाई है। सबसे खराब स्थिति पलामू डिवीजन की है, जहां 769 में से 704 शाखा डाक घरों में स्पीड पोस्ट बुकिंग शून्य रही है, यानी शून्य बुकिंग का प्रतिशत 91.55 दर्ज किया गया है, जो लोगों के रुझान में तेज गिरावट को दिखाता है। हजारीबाग के स्कूल में चोरी, गैस कटर से काटा दरवाजा, लाखों के लैपटॉप टैब ले उड़े चोर। हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत परियोजना +2 हाई स्कूल कंडसार से रविवार की रात चोरों ने प्रधानाध्यापक कक्ष के दरवाजे को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए की सरकारी संपत्ति की चोरी कर ली है। साथ ही स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। चोर सीडीआर लेकर भाग गए। घटना की जानकारी स्कूल के शिक्षकों को सुबह 9 बजे हुई, जब वह अपने ड्यूटी के लिए स्कूल पहुंचे थे। शिक्षकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। कटकम सांडी पुलिस ने हाई स्कूल पहुंचकर चोरी की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि इस विद्यालय में कुछ माह पूर्व भी चोरी हुई थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण चोरों का मनोबल बढ़ा और फिर इस विद्यालय में दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। झारखंड पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट मई के बाद अपडेट नहीं। झारखंड पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर अपराध से जुड़े आंकड़े मई 2025 के बाद से अपडेट नहीं किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीआईडी समय से हत्या, लूट, दुष्कर्म समेत अन्य घटनाओं का रिकॉर्ड अपडेट कर रही है। उल्लेखनीय है कि झारखंड पुलिस SCRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जो राज्य में अपराध, दुर्घटनाओं और अन्य पुलिसिंग गतिविधियों का विस्तृत डेटा रखती है, उस पर पिछले 6 महीने से अधिक से समय से ज्यादा नए आंकड़े अपलोड नहीं किए गए हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध मासिक अपराध का डेटा मई 2025 तक का ही है। जून 2025 से लेकर अब तक का, यानी 6 महीने से ज्यादा समय का राज्य में हुए गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, लूट और साइबर क्राइम का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। खुले में डंप करते पाए तो कटेगा चालान। मानक पूरे नहीं करने पर मांस मछली की 17 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए। राजधानी में बिना लाइसेंस के चल रही मांस मछली की दुकानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। शहर में गंदगी फैलाने वाली बिना लाइसेंस के चल रही ऐसी 17 दुकानों के लाइसेंस रद्द करते हुए सील कर दिया गया है। नगर निगम का कहना है कि शहर और आसपास के इलाकों में 3,000 से ज्यादा मांस मछली की दुकानें चल रही हैं। आशंका है कि इनमें से बड़ी संख्या बिना किसी वैध लाइसेंस के कारोबार करने वालों की है। कई दुकानों में न तो स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है और न ही कचरे के निपटान की कोई व्यवस्था है, जिससे आसपास के इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। रांची नगर निगम के जांच अभियान में कई दुकानों स्वच्छता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। 17 दुकानों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। निगम ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी दुकान खुले से कचरा या मांस का अपशिष्ट डंप करती पाई गई तो उसके खिलाफ तुरंत चालान और दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
पाकुड़ में बंद घर से लाखों के जेवर नगद चोरी। परिवार बेटी की शादी में गया था आसनसोल। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने जुटाए साक्ष्य। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बागान पाड़ा स्थित विष्णु कुमार अग्रवाल के बंद घर में रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी कर ली है। परिवार बेटी की शादी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल गया हुआ था। चोरी का पता सोमवार देर शाम परिवार के घर लौटने पर हुआ। चोरों ने घर की बाहरी बाउंड्री फांदकर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और घर में प्रवेश किया था। वे घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। अग्रवाल परिवार 29 नवंबर को बेटी की शादी के लिए आसनसोल गया था। इधर सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली है। मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग मिल सके। थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि चोरी की घटना हुई है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बोकारो सिटी सेंटर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। 400 से ज्यादा अवैध दुकानें हटाई गई। आगे भी जारी रहेगा अभियान। बोकारो स्टील सिटी के संपदा न्यायालय के आदेश के बाद मंगलवार सुबह सिटी सेंटर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत मजदूर मैदान से लेकर मारुति शोरूम तक लगभग 400 अवैध गुमटियों, ठेलों और दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया है। कई स्थानों पर दुकानदारों ने कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अपना सामान सड़क पर निकाल लिया था। आनंद खनन इलाके में भी लगभग 400 दुकानें हटाई गई हैं। कुछ दुकानदारों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के कारण वे सफल नहीं हो पाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद कई लोग अवैध कब्जों को खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। संपदा न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आदेश के अनुसार अवैध निर्माणों को हटाने की पूरी जिम्मेदारी कब्जाधारियों की थी और किसी भी नुकसान के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। मैरिज हॉल में हंगामा। पहली पत्नी पहुंची शादी रोकने, प्रेमी ने कर ली दूसरी शादी। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के रानीपुर स्थित अलवा कॉलोनी के एक मैरिज हॉल में सोमवार देर रात बड़ा हंगामा हुआ। सहरसा की रहने वाली रिजवाना खातून अचानक हॉल में पहुंचकर एक युवक की शादी रुकवाने लगी। उसका आरोप था कि दूल्हा फारूक अब्दुल्ला उसका पति है, जिससे उसने 2019 में लव मैरिज की थी। रिजवाना का कहना है कि 6 साल से साथ रहने के बावजूद फारूक अब उससे दूरी बना चुका है और चोरी छिपे दूसरी शादी कर रहा है। उसने दावा किया कि वह अब तक फारूक को 15 लाख रुपए दे चुकी है। रिजवाना के हंगामे की सूचना पर पटना महिला कोषांग की कोऑर्डिनेटर शिल्पी कुमारी पुलिस के साथ मैरिज हॉल पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि रिजवाना और फारूक का मामला पहले से कोर्ट में लंबित है। अगर फारूक ने पहली शादी के रहते दूसरी शादी की है तो यह कानूनन अपराध है और इसमें शामिल लोगों पर भी कार्रवाई होगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।